नमस्कार, आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच कल पाकिस्तान में 21 घंटे चली शांति वार्ता बेनतीजा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच होर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेच फंसा है। सुरों की मलिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें शनिवार रात चेस्ट इन्फेक्शन के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। आशा भोसले बीते 70 सालों से हिंदी सिनेमा का हिस्सा थी। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में रिकॉर्ड 12,000 गाने गाए। भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने की कोशिश को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि इससे हकीकत नहीं बदलती और ये क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने साफ कर दिया है कि बार बार झूठ बोलने से वो सच में नहीं बदल जाएगा। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब तक कनाडा का सैन्य खर्च यानी रक्षा बजट का 70% हिस्सा अमेरिका को जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये पैसा अब कनाडा में ही रहेगा और कनाडाई लोगों और कंपनियों पर खर्च होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए दावा किया कि कांग्रेस के भीतर उन्हें नेतृत्व से हटाने का माहौल बन रहा है, क्योंकि वो पार्टी को चुनावी जीत दिलाने में लगातार नाकाम रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की लड़ाई ये केवल खुद के अस्तित्व की लड़ाई है। उनकी लड़ाई ये केवल लगातार जो उनको हार मिल रही है उसमें से अपने नेतृत्व को कैसे बचाए। और आज कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर ये हमको जीत दिला नहीं सकते, इनको हटाया जाए, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा माहौल तैयार हो रहा है। उस माहौल को भटकाने के लिए इस प्रकार की बात वो करते हैं। बिहार में राजनीतिक दृष्टिकोण से अगले 2-3 दिन बेहद अहम होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इन सबके बीच विधायक दल के नेता को चुनने की कवायद तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बनाया गया है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में चौहान मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कई रैलियों में बीजेपी पर उम्मीदवारों को धमकाने, बंगाल को बांटने की साजिश, SIR घोटाले और वोटिंग में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए और जनता से सतर्क रहने की अपील की। साथ ही दावा किया कि अगले 15 दिनों में बीजेपी डिमिलिटेशन बिल ला सकती है। पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से राज्य में एक डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। ये बंगाल की धरती है जिसने वंदे मातरम का गान गीत पूरे भारत को दिया था, जो भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया। और यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में समारोह हो रहे हैं। संसद में विशेष सत्र चला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पूरे भारतवासियों ने नमन किया। ये धरा बंगाल है, प्रेरणा की धरा है, कला की धरा है, संस्कृति और अध्यात्म की धरा है। उस धरा को आज टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरा बना दिया है, लूट का धरा बना दिया है, अराजकता और गुंडागिर्दी का धरा बना दिया है। यहां पर एक क्षेत्र कृषि बाहुल्य है। अन्नदाता किसान सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की इस बंगाल की पावन धरा से अन्न उत्पन्न करता है, लेकिन उन किसानों को उसका उचित दाम टीएमसी की सरकार नहीं दे पाती है, उन्हें सुविधा नहीं दे पाती है। याद करिए, आपकी डेमोग्राफी को बदलने का काम हो रहा है। तुष्टीकरण की पोषक टीएमसी की सरकार आपके विकास को बाधित कर रही है। स्वतंत्र भारत में जब ये देश आजाद हुआ था, तब तक बंगाल का शेयर भारत की अर्थव्यवस्था में 1/3 हुआ करता था और धीरे धीरे करके यहां के कल कारखाने बंद होते गए। यहां के एमएसएमई उद्योग बंद होते गए। यहां की कला को, यहां की संस्कृति को, यहां के शिक्षण संस्थानों को यहां की राजनीति ने निगल दिया। पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने, और पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की अराजकता का शिकार बंगाल हो गया है। भारत की उर्वरा भूमि, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई देने वाली बंगाल की धरती
आज टीएमसी के भ्रष्टाचार के कारण, उनकी अराजकता के कारण आज कंगाल होती हुई दिखाई दे रही है। युगांडा के आर्मी चीफ और राष्ट्रपति के बेटे मुहुजु कैनेरुगुआवा ने तुर्कियों से $1 अरब और देश की सबसे खूबसूरत महिला को अपनी पत्नी बनाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो तुर्की से कूटनीतिक संबंध खत्म कर दिए जाएंगे और तुर्किश एयरलाइन पर रोक लगाई जा सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में आज डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की चुनौती है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।